हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दिवाली है तो मैं उठ गई हूँ इस समय 5 बजे। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और हम बनाने जा रहे हैं दिवाली की कुछ मिठाइयाँ। उससे पहले हम बनाएंगे, पहले पूजा की सामग्री तैयार करेंगे और देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं खाने में क्या क्या बना रही हूँ। चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे बनाई है मैंने आज, कल रात से दाल भिगोई हुई थी, तो अभी दाल को थोड़ा सा आधा आधा पीसा है सिलबट्टे में। उसके बाद ग्राइंड करने के लिए मैंने मिक्सर का यूज़ किया और इसमें बारीकी से इस दाल को पीस लिया पकोड़े बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पे गर्मा गर्म पकोड़े। और ये जो बर्तन हैं वो त्योहारों में ही हमारे यहाँ निकाले जाते हैं, बड़े बर्तन जिन्हें हम यूज़ करते हैं। बाकी तो डेली यूज़ के लिए हमारे छोटे बर्तन होते हैं। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं सुबह सुबह बगीचे में मिर्ची निकालने के लिए, क्योंकि दाल के पकौड़ों के लिए मिर्ची बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ से निकाली मैंने मिर्ची बगीचों से। ये है बगीचा। तो बनाते हैं दाल के पकौड़े, काली दाल के पकौड़े। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए, ये कर लिया है मैंने मिक्सर में बारीकी से, पूरी तरह से बारीक, और पकौड़ी बनने के लिए अब तैयार हैं। और हाल ही में मैंने उसके बाद ये गाय के लिए थोड़ा पीला भी बनाया था, ताकि सुबह उठने के बाद, नहान धोने के बाद जो है गायों का भोग बनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और साथ में ये देखिए, अब ये बना दिए हैं मैंने पकौड़े और पूरियाँ। पूजा की सामग्री तैयार। अब करती हूँ मैं आगे। ये देखिए दोस्तों, अब पूजा की सामग्री जब तैयार हो गई है तो पूजा का सामान भी तैयार होना चाहिए। ये तो यहाँ पे धो दिए हैं मैंने सारे पूजा के बर्तन, जो मंदिर के बर्तन होते हैं वो साफ करके धो लिए हैं। और इनको धोने के बाद अब होगी इनमें पूजा पूरी तरह से। और तब तक यहाँ पे कर रहा है पंकज, जो पीना मैंने बनाया था गायों के लिए, उसे इस तरह से रोल करके गायों को खिलाया जाएगा पूजा करने के बाद। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से खिलाया जाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं गांव की तरफ, बढ़ गए हैं आगे। पीछे से पंकज और सौमी भी आ रहे हैं। और रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन हम त्यौहार मनाने के लिए पहले गायों की पूजा ज़रूर करते हैं। वो आ रहे हैं पीछे से। पहुंच गए हम गांव में, तो गांव के बाकी लोग भी अपनी गायों की पूजा कर रहे थे। चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि गांव में सबके सब अपने अपने गायों की पूजा कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये सब के सब पींडा वंडा जो लेके जाते हैं गायों की। हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम गौशाला में। हैप्पी तो दोस्तों, अब ये देखो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये देखो, अब हम खिलाने जा रहे हैं गायों को पींडा पींडा। चलो। तो यहाँ पे खिलाया जा रहा है पींडा, सब के सब खिला रहे हैं पींडा। ये देखिए दोस्तों, गायों को खोल दिया गया है। और फिर पंकज भी गायों को खिला रहा है। उनकी पूरी तरह से पूजा होती है, धूप बत्ती दिखाई देती है उन्हें। और सबसे पहले पूजा की शुरुआत गायों से ही होती है गढ़वाल में। और यहाँ पे श्रेयांश भी आ गया है अंदर, छोटी सी बछड़ी को पींडा खिलाने के लिए। ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है दोस्तों। दिवाली में गांव में गायों को, बैलों को जो है, उनकी पूजा होती है और उन्हें खिलाया जाता है। यहाँ पे सींगों पे तेल लगाने के बाद पींडा खिलाया गया। और देखिए, सींगों पे लग रहा है तेल। मेरी सास ने दूसरी गाय को पकड़ा हुआ है, ताकि ये लड़ाई ना कर सकें। और ये देखिए, यहाँ जम के दूसरी गाय पे भी लगाया जा रहा है।
साथ में लोग आते जाते हैं क्योंकि वो भी अपनी गौशाला से आ रहे हैं सबके सब गायों की पूजा करके। काफ़ी रौनक भरा माहौल है दिवाली के दिन। और फिर उसके बाद पंकज और मिष्टी चले गए अंदर छोटी बच्ची को पीना खिलाने। उसके बाद हमने फैमिली फ़ोटो ली और फिर मिष्टी के साथ मिष्टी के कुछ दोस्त भी आए थे मार्केट से। उन्होंने भी अपनी गाय की पूजा की और फ़ोटो खींची। साथ में बाकी गांव के लोग भी जो अपनी अपनी गायों की पूजा कर रहे थे। और फिर गए हम अपने पुराने घर। ये देखिए मिष्टी और श्रेयांश जो है बैठ गए हैं ऊपर जाते ही। और यहाँ रौनक देखिए आप। हेलो, सबके सब अपने घर में बहुत ही खुश हैं। गांव के चहल पहल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने अपनी जेठानी के साथ भी सेल्फी ली और साथ में एक दूसरी दीदी हैं गांव में, तो उनके साथ भी मैंने छोटी सी सेल्फी ले ली। उसके बाद दूसरी दीदी यहाँ थी और स्वास्थ्य से मस्त से खाए तुम आगो में भगवा हम आयो गो में दूसरे भगवा। नीलू भी आ गए हैं पीना खिला के। यहाँ देखिए कितनी क्यूट लग रही है ये, बहुत बढ़िया। और ये पीछे से देखो सबके सब आ गए हैं पीना खिला के। यहाँ पे फिर कुछ लोग आ रहे हैं मार्केट से गायों की पूजा करने के लिए। जी हाँ, ये भी हमारी तरह मार्केट में रहते हैं और गांव आते हैं। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ नीचे घर में। ये देखिए तो हमने गाय की पूजा कर ली है और साथ में अब हमारे घर में आ जा रहे हैं मेहमान। और वो मेहमान आ रहे हैं तो इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ, बाकी लोग पीछे ही हैं, वो गांव में घूम रहे हैं, बच्चे भी और सब लोग। तो मेरा आना ज़रूरी है क्योंकि मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, तो इसलिए जल्दी जल्दी जाना ज़रूरी है। ये है मिल्लू, रास्ते में मिल गया। और फिर उसके बाद मेहमानों की जी हजूरी करेंगे थोड़ा सा और फिर देखेंगे क्या क्या होता है। आगे दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए। पहुँच गए हम बाज़ार में। ये छोटा सा मार्केट है दोस्तों, जहाँ काफ़ी दुकानें बंद हैं और काफ़ी खुली हुई भी हैं। कुछ दुकानें खुली हुई भी हैं क्योंकि लोग अपने घर गए हैं। मिठाइयों की शॉप भी खुली है। और आ गए हैं हमारे मेहमान, तो मेहमानों से मुलाकात हो गई। तो दिन में बन रहे हैं ये पहाड़ी डिश और चावल के साथ। और पूजा काट रही है इन्हें पहली बार क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखे हैं ये, तो देखिएगा। इनको हिंदी में मीठे करेले कहते हैं और गढ़वाली भाषा में इन्हें ककोड़े कहते हैं दोस्तों। तो आज बन रही है हमारी दिन का खाना, तैयार हो रहा है। पूजा बना रही है, ये देखो ककोड़ों के साथ, केकड़ों के साथ। उसको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो मिलते हैं आगे, चलिए देखते हैं। इसके बाद पूजा ने और मिष्टी ने लगाई चरण पादुका। पहले मंदिर से शुरुआत। ये चरण पादुका लगाना जो है दिवाली के दिन शुभ माना जाता है। मिष्टी ने भी लगा लिया है सारे दरवाज़ों के मुहरों पे चरण पादुकाएं। और यहाँ पे पूजा भी लगा रही है चरण पादुका, जो लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और शुभ होता है। तो लगा दिया इन लोगों ने सब जगह, सारे दरवाज़ों पे चरण पादुका, जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं और अच्छा और शुभ भी माना जाता है। तो आप लोग भी लगा रहे होंगे, तो आइए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार करना है, गलत कर दिया। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं रंगोली। ये देखो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम रंगोली। तो अब देखते हैं, शुरुआत कर रहे हैं हम रंगोली की। पूजा कर रही है स्टार्ट, तो देखते हैं रंगोली कैसी बनती है। बोल। पूजा के हाल देखो, पूजा देखो कैसे बैठ रखी है जमादारों की तरह। कोई बात नहीं।
और रंगोली में वैसे ही बैठा जाता है, बस एक बार कंप्लीट हो जाए रंगोली तब देखा जाएगा क्या होता है। चलो ज़रा फटाफट हाथ चलाओ भाई, मैं भी करती हूँ हेल्प। इसके बाद मैंने भी अंदर, घर के अंदर छोटी सी रंगोली बनाई, जो बचे कुचे कलर थे उनसे। ये देखिए दोस्तों, हम बाहर पे बना रही है पूजा और मैं कर रही हूँ थोड़ी सी हेल्प उसकी। ये देखो परफेक्ट रंगोली कंप्लीट होने ही वाली है और हालत हो गई है इसकी ख़राब, क्योंकि ये एक ही पोजीशन में काफ़ी देर से बैठी हुई है तो ये अकड़ गई है। कुछ भी। ये देखो कितनी प्यारी रंगोली है, कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कैसी बनी है। हम यहाँ पे बना रहे हैं रंगोली, बस कंप्लीट ही होने वाली है। देखिए दोस्तों, पूरी हो चुकी है रंगोली। तो ये ज़्यादातर ये पूरी रंगोली जो है पूजा ने बनाई है, मैंने थोड़ा सा बाहरी शेड दे रही हूँ क्योंकि मैं अंदर पे बना रही थी और कुछ खाने पीने की तैयारी कर रही थी। बस बचे हुए कलर से मैंने ये बना लिया अंदर पे, और फिर हमारा हो गया फ़ोटोशूट। हमने भी थोड़ी सी रंगोली के साथ फ़ोटो ले ली। तो हो गई है हमारी रंगोली कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है हमारी रंगोली। देखिए अब थोड़ी देर बाद हम लक्ष्मी पूजा करते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे बना रहे हैं पंकज और पूजा दिया और बत्ती। इसे हम बाहर पे जो है लगा लेंगे, जो कि पूरा घर उससे जो है जगमगा उठे। बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बना रहे हैं बाहर पे दिया और बत्ती, पंकज पूजा, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब दाल। जब तक वो दिया बत्ती बनाते हैं तब तक मैं चढ़ा देती हूँ प्रेशर कुकर में दाल, और प्रसाद तो मैं बना चुकी हूँ। और फिर उसके बाद हम करते हैं लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी माता के आगमन। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो हो चुकी है रात और जल चुके हैं दिए। बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है दोस्तों। दिवाली के दिन सबके घरों में जगमगाहट होती है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है, और इस जगमगाहट का दिन ही अलग होता है। ये देखिए दोस्तों, दूसरों के घरों में भी बहुत ही रौनक है, बिल्कुल लगी हुई है सारी लाइट्स हैं और दिए जले हुए हैं। और ये जला दिए हमने दिए रंगोली के इर्द गिर्द, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों हो चुकी है पूजा, अब जलाते हैं पटाखे। पूजा हो चुकी है हमारे घर में लक्ष्मी माता जी की, और अब जलाते हैं पटाखे। चलिए। तो जल चुके हैं हमारे पटाखे, और ये पटाखे मोर वाले पटाखे हैं। और उसके बाद जलाए हमने बड़े वाले धमाके। ये जल रहा है बॉम्ब।
देखो 3, 2, 1, 3, 2, 1 and and 7. चले हटो। दोस्तों हो गई है दिवाली की शुरुआत, पटाखे जल रहे हैं, बाहर रौनक ही रौनक है। तो आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी मन रही होगी, बहुत अच्छी तरह से मना रहे होंगे आप लोग। तो मिलते हैं दोस्तों अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी दिवाली एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।